अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्किल स्टेशन। क्या आप फाइवर पे एज आ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं? तो आपको मालूम है हमने अपना फ्रीलांसिंग कोर्स स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि हम किस तरह से फाइवर पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप फाइवर के ऊपर अपनी गिग किस तरह से बनाओगे, अपनी गिग को उसकी एसईओ कैसे करोगे, अपनी गिग को प्रमोट कैसे करोगे, अपनी गिग इमेज आप किस तरह से बनाओगे, उसका साइज क्या होगा, आपने अपनी गिग के लिए एक जबरदस्त सा टाइटल किस तरह से लिखना है, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, उसमें कीवर्ड किस तरह से ऐड करने हैं। गाइस, अगर आप फेसबुक एड्स का कोर्स करना चाहते हो तो मेरे चैनल पे वो भी अवेलेबल है। अगर आप कंप्लीट सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हो, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। और अगर आपको फेसबुक एड की सर्विसेज चाहिए तभी मुझसे रब्ता कर सकते हो। आपको ये मुकम्मल सर्विसेज जो हैं कोर्सेज हैं बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। और उसके साथ साथ ये फाइवर का कोर्स आपको इंशाल्लाह 1.5 से 2 घंटे का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जिसमें एक एक चीज़ फाइवर की कवर की जाएगी, आपके फाइवर अकाउंट बनाने से लेकर आपके ऑर्डर मैनेज करने तक। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके स्किल स्टेशन का पार्ट बन जाएं, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि हम अपनी फाइवर पे गिग किस तरह से बनाएंगे और उसको ऑप्टिमाइज किस तरह से करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, चलिए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बेसिकली आज की हमारी जो कंप्लीट वीडियो है ये रेलिवेंट है फाइवर गिग से रेलिवेंट। लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपना फाइवर पे अकाउंट बना लिया था और आज की वीडियो के अंदर हमने सीखना है कि फाइवर पे अब गिग बना के हमने पब्लिश किस तरह से करनी है, इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो मेरे सामने ओपन करके बैठ जाइएगा अभी, और मेरे साथ साथ जितने भी स्टेप्स हैं आपने अभी इनको फॉलो करना है। और आज कंप्लीटली मैंने आपको पहले भी कहा था कि अपने पास कैनवा जो है उसको इंस्टॉल करके रख लें, क्योंकि हमने जो फाइवर गिग इमेज है वो कैनवा से बनानी है। तो पहला हमारा टॉपिक होगा कि फाइवर गिग टाइटल हमने किस तरह से देना है, फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, फाइवर गिग इमेज कैसे बनेगा, उसका साइज क्या होगा और कीवर्ड हमने कैसे ऐड करने हैं। तो सबसे पहले जो हमने अपना अकाउंट बनाया था फाइवर का, कल मैं उस पर आ गया हूँ। ये देखें, कल हमने यही अकाउंट बनाया था अपना फाइवर का। मैं अपने फाइवर अकाउंट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आपके पास भी ऐसे ही इंटरफेस आएगा लैपटॉप के ऊपर। उसके बाद आपने आइए ना बिकम अ सेलर के ऊपर। जैसे मैं बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आके मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले जाएं और अपना अकाउंट बनाते चले जाएं। उसके बाद इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ये सारी सेटिंग्स हमने कल कर ली थी अपनी। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी कल ऐड कर चुके हैं। इसके बाद आपने अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये भी सेटिंग हम कर चुके हैं और सिक्योरिटी जो है ये भी हम कर चुके हैं। उसके बाद आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आके आपने डन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। गाइस, यहाँ तक क्लियर है हर चीज़। अब देखिए यहाँ पे जो फाइवर यहाँ पे ये स्टेप्स लिखे हुए हैं। पहला है 1 2 3 4 5 6। पहले स्टेप में हमने ओवरव्यू यानी कि अपने पूरे फाइवर गिग की सेटिंग करनी है। तो पहले नंबर पे हमारे पास आता है फाइवर गिग टाइटल। अब हमने फाइवर गिग टाइटल क्या लिखना है, देखिए मैं जो गिग बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ फेसबुक एड एक्सपर्ट की। आप जो जिस भी चीज़ में एक्सपर्ट हो आप उसकी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपना गिग बना सकते हो। अब पहले समझते हैं गिग होती क्या है। गाइज, गिग का मतलब ये होता है कि वो डिस्क्रिप्शन यानी कि वो रिटर्न फॉर्म में डिस्क्रिप्शन जो आपकी एक्सपर्टीज से रेलिवेंट, आपकी स्किल से रेलिवेंट, जो आप क्लाइंट को यहाँ पे नज़र आने वाली है। यानी कि वो सारा काम जो आप बेसिकली करोगे फाइवर पे, जो सर्विसेज दोगे उसकी जो एक शॉर्ट फॉर्म में हम जो चीज़ लिखते हैं ना, जो हमारी एक प्रोफाइल होती है उसको हम कहते हैं वो गिग है हमारी। मान लिया मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मेरी गिग होगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रेलिवेंट। अगर मैं फेसबुक एड एक्सपर्ट हूँ तो मेरी गिग होगी फेसबुक एड से रेलिवेंट। आपकी जो भी एक्सपर्टीज है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी गिग बनाएंगे। अब मैं अपनी जो गिग बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ फेसबुक ऐड के लिए। अब गिग का टाइटल कैसे लिखना है गाइज, इसके ना बहुत ही मैं आपको अच्छे से मतलब इसके ना टिप्स बताता हूँ। पहला टिप ये है कि आप ये देखें कि फाइवर पे फेसबुक ऐड की सर्विस देखें। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर की सर्विस दे रहे हो ना तो आपने उसी कोड लेके चलना है। मैं फेसबुक ऐड की बना रहा हूँ, पैटर्न दोनों सबका सेम है।
अच्छा, मैं फेसबुक ऐड की सर्विसेज देना चाहता हूँ। अब मुझे उसी से रेलेवेंट यहाँ पे गिग टाइटल लिखना है। अब गिग टाइटल लिखने के लिए सबसे पहले मैं ऐसे अकाउंट्स को देख लेता हूँ फाइवर पे जो ऑलरेडी फाइवर पे ये फेसबुक एड्स की सर्विसेज दे रहे हैं। हम उन्हीं के 3-4 अकाउंट्स के ना मतलब टाइटल देख लेते हैं। यहाँ पे आकर मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे सर्च बार पे आकर सर्च करता हूँ फेसबुक एड्स। मैंने आके फेसबुक ऐड यहाँ पे सर्च किया। जैसे मैंने फेसबुक ऐड सर्च किया, मेरे सामने यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। ये देखें मेरे सामने ये काफ़ी सारे जो अकाउंट्स हैं ये ओपन हो चुके हैं जो फेसबुक एड्स की सर्विसेज दे रहे हैं। देखें गाइज, आई विल सेट अप एंड मैनेज योर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड कैंपेन। आई विल सेट अप योर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड कैंपेन। आई विल बी योर फेसबुक एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारी ये अकाउंट है। ये जो लिखा हुआ ना गाइस, बेसिकली ये हैं हमारे जो जैसे हम कहते हैं अपना टाइटल है, जो टाइटल दिया हुआ है यहाँ पे, आई विल डू हाई कन्वर्टिंग फेसबुक एड्स एंड बैनर एड्स एंड आई विल सेट अप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स फॉर लीड्स एंड सेल। तो यहाँ से हमने क्या करना है गाइस, यहाँ पे अच्छा टोटल लोग कितने, 30,000 लोग तकरीबन सर्विसेज दे रही हैं। बहुत कम लोग हैं गाइस। तो यहाँ पे अब क्या करना है आपने, यहाँ पे नीचे आ जाएं। यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि ये आई विल बी योर फेसबुक एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट। जितना आपका गिग का टाइटल शॉर्ट होगा उतनी ही गिग आपकी इफेक्टिव होगी, इम्पैक्टफुल होगी। अब आपने करना है क्या है, इसको सेम टू सेम यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये जो गिग है, ये जो टाइटल है, आपने इसका ऊपर पहले इसको ओपन कर लें आप किसी एक अकाउंट को। उसके बाद आपने जो होगा टॉप रेटेड सेलर या लेवल 2 का सेलर, आपने उसके टाइटल को कॉपी करना है। आप इसके टाइटल को क्या करें, यहाँ से कॉपी कर लें। आपने इसके टाइटल को यहाँ से क्या करना है गाइस, कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपने इसको पेस्ट कर लेना है वर्ड के ऊपर। आपका जो MS वर्ड होगा या कोई भी नोट पैड आपके पास है, आपने वहाँ पे आके इसको क्या करना है, पेस्ट कर लेना है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया है, ठीक हो गया। उसके बाद मैं वापस यहीं पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ गाइस, एक ना मतलब कि एक और मतलब कोई खोल लेता हूँ अकाउंट। जैसे ये आई विल सेटअप योर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड कैंपेन्स। अब मैं इसको भी खोल लेता हूँ, इसका भी जो मैं टाइटल है वो भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब गाइज हम कर लें, बेसिकली हम वो अकाउंट जो रैंक कर रहे हैं फाइवर पे, हम उनके जो टाइटल्स हैं उनको कॉपी कर रहे हैं ताकि हम उसी तरह का टाइटल अपने लिए भी लिख सकें। हमने इसको सेम टू सेम नहीं लिख देना गाइज। ये देखें, अब यहाँ पे अब आपने अपना टाइटल लिखना है। जैसे है आई विल, आई का वर्ड, आई विल का वर्ड जो है, आपने आई का वर्ड यहाँ से हटा देना है। आई विल का वर्ड आपने हटा देना है, वो बाय डिफॉल्ट ऊपर लिखा होता है। आई विल सेटअप एंड मैनेज योर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स कैंपेन। आई विल सेटअप योर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड कैंपेन। अब इसका सेम है। अब हमने इनसे मिलता जुलता अपने लिए टाइटल लिख देना। जैसे आई विल सेटअप, आई विल सेटअप, अब आई विल सेटअप लिख लेते हैं एंड डील विद फेसबुक एड्स फेसबुक। अब मैं इसको अलग नहीं लिखता, एक साथ लिख लेते हैं, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स कैंपेन्स। ये हमारा अपना एक टाइटल बन गया है। देखिए हमने अब अपने लिए एक टाइटल लिख लिया, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। वहाँ पे मैंने डील का वर्ड लिख दिया है। यानी कि इन शॉर्ट ये कि आपने सेम टू सेम जो है वो टाइटल नहीं लिखना, थोड़ा सा चेंज रखना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे जो टाइटल लिखा है, इसको गाइस मैं थोड़ा सा ना मतलब वहाँ से थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब सेम टू सेम लिखेंगे तो मुमकिन है कि भाई वो जो है आपको वो स्ट्राइक दे दे। इससे मैंने इसको थोड़ा सा ना मतलब चेंज लिखा है, चेंज किया है, कॉपी कर लिया हमने। यहाँ से कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, अपने टाइटल को यहाँ पे आके जो हमारा था, हमने वहाँ पे आके अपने अकाउंट के ऊपर आके क्या करना है गाइस, इसको ना पेस्ट कर देना सिंपली। अब मैं वापस अपने अकाउंट के ऊपर आ जाता हूँ। ये मेरा अकाउंट था। अब यहाँ पे आके मैंने क्या करना है, इसको आके यहाँ पे Ctrl+V और यहाँ पे आके मैंने क्या किया है, इसको पेस्ट कर दिया। जो टाइटल मैंने वहाँ से कॉपी किया था, मैं उसको वहाँ से यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। अब ये देखें, अब ये आई विल सेटअप एंड डील विद फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स कैंपेन्स, ये मैं लिख दिया। आई विल सेटअप एंड डील, यहाँ पे डील की जगह मैं मैनेज भी लिख सकता हूँ, मैनेज विद फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स कैंपेन्स। तो गाइस ये मेरा यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने अपना क्या किया है, टाइटल यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ से मैंने क्या करना है, आई विल जो है ये हटा देना है, क्योंकि जो आई विल है ना ये ऑलरेडी यहाँ पे फाइवर ने दिया होता है। सेटअप एंड आई विल सेटअप एंड मैनेज विद फेसबुक
एंड इंस्टाग्राम एड्स कैंपेन्स। अब गाइस देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, अपना टाइटल यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद गाइस यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी पे आना है। यहाँ पे आपने कौन सी कैटेगरी है, डिजिटल मार्केटिंग की है आपने, उसके अलावा बाकी कैटेगरीज भी देख लेते हैं, डाटा एनालिसिस, लाइफ टाइम। अच्छा हमारी जो कैटेगरी होगी वो होगी डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का ये एक पार्ट है। उसके बाद सिलेक्ट है सब कैटेगरी, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि हमारी सोशल मीडिया की सर्विसेज है ना, फेसबुक ऐड जो है बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, सिलेक्ट है सर्विस टाइप, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, सोशल कंटेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट आ जाएगा हमारा, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी आ जाएगा, जो चाहे आप यहाँ पे कैटेगरी सर्च कर सकते हैं, ऑर्गेनिक, सोशल प्रमोशन, पेड सोशल मीडिया मैनेजमेंट, यहाँ पे आप क्लिक कर लें। ठीक हो गया। अब आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे आपके सामने ये सारे प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। मैं फेसबुक को भी मैनेज करूँगा, इंस्टाग्राम को भी मैनेज करूँगा। उसके अलावा इस गिग पे भाई मैं सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम को ही मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे चलो यूट्यूब भी लिख देता हूँ, यूट्यूब को भी सर्च कर लेते हैं। ये हम तीन कोई सी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कर लिया। अच्छा अब यहाँ पे हमने लिखने कीवर्ड्स। अब गाइस ये कीवर्ड जो होते हैं बेसिकली यही कीवर्ड्स होते हैं जो हमारे रैंक कर रहे होते हैं। हमने यहाँ पे अब कीवर्ड ऐड करने हैं गाइस, कीवर्ड वो हों जो शॉर्ट हों। अब हम कीवर्ड्स के आइडिया कहाँ से लेंगे गाइस, यहाँ हम कीवर्ड्स के आइडिया भी यहीं से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जिसका टाइटल कॉपी किया था मैं वहीं पे आ जाता हूँ। जैसे ये भाई हैं टॉप रेटेड सेलर हैं, मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इनकी ये गिग डिस्क्रिप्शन है इनकी। जैसे स्क्रॉल डाउन करूँगा इनके कीवर्ड जो होंगे मैं उन पे एक दफ़ा नज़र मार लेता हूँ भाई इन्होंने कौन कौन से अपने जो कीवर्ड हैं वो ऐड क्यों हैं। हम इससे मिलते जुलते ही जो कीवर्ड हैं अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है गाइस। कीवर्ड हम इसके कॉपी ना भी करें। ये देखें ये इसका प्लेटफॉर्म है, फेसबुक टाइप इसने सर्च किया हुआ है, इंडस्ट्री इसने चेक कर लें कौन कौन सी सिलेक्ट की हुई है। आप अपनी मर्ज़ी की इंडस्ट्री वगैरह कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए इसकी डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, इसने अपने जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है सारी ये आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी। अब ये चेक करें, ये इसका टाइटल था गाइस जिसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब कॉपी करने के बाद इसका गिग इमेज भी एक दफ़ा देख लें, क्योंकि हमने इससे मिलता जुलता ही अपना जो है गिग इमेज बनाना है। डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं, ये इसकी गिग डिस्क्रिप्शन आ गई। अबाउट द सेलर छोड़ें, हम इस पर नहीं आते, हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब हमने क्या करना है बेसिकली गाइस, अब हमने अपने जो है कीवर्ड ऐड करने हैं उससे मिलते जुलते, जो फेसबुक ऐड से मिलते जुलते हों। अब हम क्या करते हैं इसके, अच्छा हम इसकी ओला गिग डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिखा दी है। अब यहाँ पे आगे ना अपने जस्ट कीवर्ड जो हैं वो ऐड करने हैं। अब कीवर्ड हम कैसे ऐड कर सकते हैं, हमने वो कीवर्ड ऐड करने जो फेसबुक ऐड से रेलिवेंट हो। जैसे मैं ऐड करता हूँ फेसबुक एड्स, ये एक कीवर्ड हो गया। हम 5 कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। और मैं ऐड कर देता हूँ लीड्स जनरेशन, ठीक हो गया। ट्रैफिक कैंपेन्स, ये कीवर्ड मैंने ऐड कर दिया है। उसके अलावा फेसबुक एड से रिलेवेंट हम कौन से कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, ये भी ऐड कर सकते हैं। ऑडियंस टारगेटिंग एक कीवर्ड हमने फेसबुक ऐड से रिलेवेंट और ऐड कर लेना है। फेसबुक पिक्सल सेटअप, ये कीवर्ड आप देखते जाएं, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आप भी यूज़ कर सकते हैं। पिक्सल सेटअप, ये हमारे कीवर्ड हो गए गाइस। हमने क्या किया, हमने अपने 5 जो है वो कीवर्ड यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमने इसको सेव कर देना है, उसके बाद हमने इसको कंटिन्यू कर देना है। ये कह रहा है टाइटल कंटेन लेटर्स एंड नंबर्स ओनली, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हमने की है टाइटल पे। अच्छा यहाँ पे पूछ रहा है, पहले ये वाली सेटिंग जो कंप्लीट कर लेते हैं। इंडस्ट्री पूछ रहा है वो हमसे, हमने इंडस्ट्री अपनी ऐड नहीं की। इंडस्ट्री अब कौन कौन सी आएगी, हम कौन कौन सी इंडस्ट्री के लिए ऐड चला रहे हैं हम उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो भाई मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स के लिए ऐड चलाना चाहता हूँ। ये फर्जी है, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ। मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स के लिए कर सकता हूँ। उसके अलावा रियल एस्टेट के लिए कर सकता हूँ। उसके अलावा गाइस हम किस किस के लिए ऐड अपनी रन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, राइटिंग एंड पब्लिशिंग, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज पे आप क्लिक कर लें। तो ये हमारा जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। कोई से हम यहाँ पे भी 5 जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अपने यहाँ से जो 5 थे वो मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हमने इसको जाके आगे जाके कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि टाइटल कंटेन लेटर्स एंड नंबर्स ओनली। अच्छा गाइस, मैंने अपने गिग के लिए सूटेबल जो टाइटल है वो लगा लिया है। टाइटल देखे मिस्टेक थी, लॉन्ग था कुछ, और हमें टाइटल जो है अपनी गिग का वो शार्ट लिखना है। अब मेरे गिग का जो टाइटल है वो यहाँ पे सेट हो चुका है। जैसे मेरे गिग का टाइटल सेट हो गया है तो अब मैं नेक्स्ट प्राइसिंग की तरफ जाऊँगा।
मैं नेक्स्ट प्राइसिंग की तरफ चला मूव ऑन करूँगा। अब देखेंगे इस प्राइसिंग के अंदर हमारे पास ये वाले ऑप्शन होते हैं कि एक आपके पास होगा बेसिक, एक स्टैंडर्ड, एक प्रीमियम। ये देखिए मैंने ऑलरेडी अपनी सेटिंग कर ली है ताकि टाइम मेरा वेस्ट ना हो। जैसे ही आप स्टेप नंबर 2 पे आएंगे ना प्राइसिंग वाले पे, तो इसका आप आइडिया कैसे लेंगे, आप इसका मेरी गिग खोल के भी ले सकते हैं। वैसे अगर आप जैसे हमने अपना टाइटल का आइडिया लिया था, हम उसी तरह से अपनी प्राइसिंग का भी आइडिया ले सकते हैं। जैसे ही मैं अपने फेसबुक ऐड वाले ऑप्शन पे आऊँगा, जैसे मैं आया हूँ, ये देखें इसमें से कोई एक जो है आपने गिग अपनी ओपन कर लेनी है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल इसको ओपन करता हूँ, मैं इसके ओपन करके इसके प्राइसिंग, ये देखें इसके इस तरह से सारे पैकेज जो है प्राइसिंग वाले ओपन हो जाएंगे आपके सामने। ये देखें कंपेयर एंड पैकेजेस पे मैं आता हूँ। ये देखें इस बंदे ने जैसे अपनी ये सेटिंग की हुई है सारी, ये पैकेजेस, ये रेट उसने अपने लगाया हुआ है। अच्छा यहाँ पे प्राइस के मैं आपको बता दूँ, प्राइस भाई आपने स्टार्ट में अपने कम रखने हैं। फॉर एग्जांपल आपने बेसिक में रखना है $10, स्टैंडर्ड पे आपने रखना है 15 एंड प्रीमियम पे आपने रखना है कम मैक्सिमम 20, क्योंकि जब स्टार्ट में होते हैं ना तो आपको अपनी प्राइस हमेशा कम रखनी होती है। फाइवर पे आप ज़्यादा प्राइस अपनी सेट नहीं कर सकते। और सवाल ये बनता है, अब क्लाइंट हमें काम दे रहा है तो हम कम पैसों पे काम करेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है गाइस। ये प्राइसिंग जो होती है जस्ट फॉर्मेलिटी होती है। ये ऐसा नहीं है कि जो आपने लिख दिया इसी पे आपने काम करना है। हमेशा आप जो प्राइस डिस्कस करते हो वो आप क्लाइंट से डिस्कशन के बाद करते हो, और आपने कम से कम एक अगर कैंपेन आप डील कर रहे हो 2 से 3 दिन, तो उसका कम से कम आपने 10,000 लेना है फाइवर पे, कम से कम अगर आप न्यू हो तो। वैसे तो लोग 40-40 हज़ार भी ले रहे हैं, और अगर आपसे वो स्टैंडर्ड मांगते हैं, इनके 7 दिन आपने उसकी कैंपेन डील करनी है, उसका पेज भी बनाना है, सब कुछ करना है, तो आप कम से कम 70 से 80 हज़ार उससे लेंगे। और जो पैकेज फेसबुक जो कैंपेन रन करने का होगा वो अलग से वो आपको पे करेगा। तो इस तरह से आपने कोई भी एक गिग ओपन कर लेनी है फाइवर पे, उसको देखते हुए आपने अपने बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम पैकेजेस की सारी आपने सेटिंग कर लेनी है गाइज। अच्छा उसके बाद मैं आ गया हूँ अपने पैकेजेस पे, मैंने इसकी सेटिंग अपनी की हुई है। अब मैं आ गया हूँ नेक्स्ट पे, वो है डिस्क्रिप्शन। अब गाइज फाइवर डिस्क्रिप्शन हमने किस तरह से लिखनी है, अब हमारा ये है इंपॉर्टेंट चीज़ कि फाइवर डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। अब इसके गाइज 3 तरीके हैं। एक तो है कि आप खुद से डिस्क्रिप्शन लिखें जो जो आप सर्विसेज दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आई एम ए फेसबुक एड एक्सपर्ट, आई एम गिविंग फलां सर्विसेज। दूसरा तरीकेकार ये, जैसे हमने टाइटल लिखा है ना, एक मतलब गिग हमने ओपन की, उसकी हमने टाइटल से आइडिया ले लिया, अभी हम ये टाइटल लिख सकते हैं। उसी तरह से हम अपना यहाँ से आइडिया ले सकते हैं किसी के भी मतलब के डिस्क्रिप्शन से। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, जैसे अभी मैंने इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, कोई एक मतलब जो गिग किसी की भी, ये जैसे मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन पे जाता हूँ। डिस्क्रिप्शन पे जैसे मैं डिस्क्रिप्शन पे गया हूँ, मैंने क्या करना है गाइज, इसकी डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी करना है। डिस्क्रिप्शन को यहाँ से क्या करना है, कॉपी करना है। अब मैंने गाइज इसकी डिस्क्रिप्शन तो कॉपी कर लिया, लेकिन हम ज़्यादा नीचे आ गए, हमने ज़्यादा नीचे नहीं आना था, ऊपर चलते हैं वापस। हमें जस्ट इसकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है। अब ये डिस्क्रिप्शन, ये आ गई डिस्क्रिप्शन। हमने इसकी जो गिग है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, इसको हमने गाइज यहाँ से क्या करना है, कॉपी कर लेना है। इसकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेना है हमने सारे सेम SH। जैसे मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया है, कॉपी करने के बाद आपने इसको अपने उसी तरह से वर्ड पे जाके पेस्ट कर देना है। अब इसी तरह से आपने क्या करना है गाइस, 2 से 3 जो डिस्क्रिप्शन है ना वो आपने कॉपी कर लेनी है। 2 से 3 डिस्क्रिप्शन आपने क्या करनी है, कॉपी कर लेनी है। तो उसको फिर आपने आपस में मिक्सअप करना है, और इस तरह से आपने अपने लिए एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जैसे इसने लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, दिस इज़ word in changing how we do business online if you are wondering to how to land more, यानी कि आपने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अब गाइज आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आई एम मुस्तफिल, यहाँ पे आके अपना नाम लिख देना है। आई एम, जैसे मैं लिख रहा हूँ आकाश, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स कैंपेन एक्सपर्ट्स, और साथ में इसके लिख देता हूँ एंड थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से ऐड करूँ, आपने भी अपनी तरफ से मतलब थोड़ा सा चेंज कर लेना है। एंड सोशल मीडिया एक्सपर्ट, ठीक हो गया। अब गाइज मैं जैसे अपनी तरफ से ये सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आई विल डू, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई विल मैनेज ऑडियंस रिसर्च, क्रिएट एड कैंपेन, एड कॉपी, ये सारा लिख दिया उसने, ये सारा कुछ लिखा है। इसके साथ ही मैं क्या करता हूँ गाइज, अब मैं इसलिए ये अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अच्छा ये है ऑडियंस रिसर्च। ऑडियंस कैसे रिसर्च करनी है, मेरे ऑडियंस पे ऑलरेडी लेक्चर्स चल रहे हैं फेसबुक ऐड पे। क्रिएट एड्स कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है मैंने आपको बता दिया है। अच्छा पिक्सल सेटअप एंड ट्रैकिंग, पिक्सल पे मेरा भी लेक्चर आने वाला है। रीटारगेटिंग, कस्टम ऑडियंस, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कंपटीटर एनालिसिस कैसे करना है गाइस, इस पे मेरा इंशाल्लाह लेक्चर अब एक आएगा। उसके साथ में नीचे यहाँ पे कर देता हूँ लोकेशन टारगेटिंग, जो मैंने आपको डिटेल में बताई हुई है। इससे नहीं लिखा, हम लिख लेते हैं लोकेशन
टारगेटिंग। उसके साथ ही हम लिख देते हैं सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइंस। उसके साथ ही हम गाइस यहाँ पे लिख लेते हैं फेसबुक शॉप। घबराना नहीं है, फेसबुक पे शॉप बनाना भी आपको सिखा दूंगा। उसके साथ ही आपने यहाँ पे गाइस मेंशन कर देना है और आप हाँ फेसबुक पेज क्रिएशन, फेसबुक पेज क्रिएशन। उसके साथ ही बिजनेस मैनेजर क्रिएशन, बिजनेस मैनेजर क्रिएशन। तो फेसबुक एड्स अकाउंट क्रिएशन। तो गाइस ये देखें, ये सारा मैंने क्या किया, अब मेरी सेम टू सेम मैंने उसकी तरह मतलब गिग नहीं अपनी लिखी, मैंने इसको थोड़ा सा ना चेंज कर दिया है। अब नीचे वाला ये ठीक है, टाइप्स ऑफ फेसबुक ऐड कैंपेन, कौन कौन सी कैंपेन चलाएगा, ब्रांड अवेयरनेस, वेबसाइट कन्वर्जन, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड ऑल अदर ऑब्जेक्टिव्स, एंड ऑल अदर्स ऑब्जेक्टिव्स मैंने वो भी लिख दिया है ताकि बाकी भी कवर हो जाए। अच्छा ये आ गया। अब नीचे ये सारा मैंने लिख दिया है। और अच्छा, नोट द बायर हैज टू पे द एड कॉस्ट, माय गोल टू ड्राइव क्वालिटी ट्रैफिक टू यू। अच्छा, अब इसमें से वादे करके लिख दिया है कि जो बायर होगा वो अपनी ऐड का खुद पे करेगा, मैंने जस्ट उसकी ऐड को मैनेज करना है। तो गाइस ये देख के मैंने क्या किया है, इस तरह से मैंने उसकी सारी क्या किया है, डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है ताकि वो भाई सेम टू सेम ना लगे। अब मैं इसको क्या करूँगा, अगेन यहाँ से कॉपी करूँगा। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करके अब मैं इसके डिस्क्रिप्शन वाले जो टाइटल वो है अपनी गिग पे आता हूँ वापस। यहाँ पे आके इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं इसको आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए गाइज, मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे हम मैक्सिमम गाइज 1200 वर्ड लिख सकते हैं, 1200 वर्ड से ज़्यादा हम यहाँ पे वर्ड नहीं लिख सकते। अब मैंने गाइज ये देखें यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो सारी लिख दी है। ठीक हो गया गाइज, ये हमारा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट ना लगे, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ। मैंने इसको यहाँ से क्या किया है, हटा दिया है ऊपर वाले को, यानी कि हमारा सेम टू सेम नहीं ना लगना चाहिए। अब मैंने इसी की क्यों गिग जो है डिस्क्रिप्शन कॉपी की है, वो इसलिए कॉपी किया है गाइज, एक तो इसका भाई अकाउंट फाइवर का रैंक कर रहा है, इसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी हुई थी, इसलिए मैंने आइडिया उसने भी किसी की कॉपी की हुई है, ऐसी बात नहीं है। तो हम भी इसकी कॉपी करके यानी कि अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आप अपने लिखें तो आप गाइज अपनी भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप अपनी भी लिख सकते हैं, अपना दिमाग भी लगा सकते हैं, जैसे कि IMF जैसे उसने लिखा हुआ है आप अपने तौर पे भी लिख सकते हैं। उसके अलावा भी एक ट्रिक है जिससे हम अपनी फाइवर के से गिग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, बाकी टाइटल भी लिख सकते हैं और उसके जो कीवर्ड हैं वो भी हम फ्री में ले सकते हैं। अब वो कैसे मिलेंगे गाइज, वो भी मैं आपको बता देता हूँ इंशाल्लाह अभी। अच्छा, वीडियो व्यूज़, उसके अलावा अभी हमारी जो है ऑलमोस्ट गिग डिस्क्रिप्शन हो चुकी है। अब इसको आपने क्या कर देना है, यहाँ पे आके आपने सेव कर देना है, कंटिन्यू एंड सेव पे आपने क्लिक कर देना है। अब मेरी जो गिग है, सॉरी बट द गिग फेल टू सेव, प्लीज़ सेव इट अगेन। हम इसको अगेन से सेव कर लेते हैं भाई, अगेन से सेव कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन कंटेंट एक्सेसिव यूज ऑफ टर्म फेस। अच्छा, यहाँ पे बार बार ना कोई टर्म्स रिपीट हो रही हैं, वो कह रहा है आपकी डिस्क्रिप्शन में बार बार कोई ऐसी टर्म्स हैं जो बार बार आप रिपीट कर रहे हो, आप उसको रिपीट ना करें। तो इसलिए हम इसको यानी कि बस आइडिया लेना था भी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन को ताकि वो एक्सेप्टेबल हो जाए। अच्छा कहा कि मैंने अपनी ना अब गिग की डिस्क्रिप्शन को मॉडिफाई कर लिया और अब ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन मसला मेरी अब गिग की डिस्क्रिप्शन में क्या रहा था मैं आपको बता देता हूँ ताकि कभी आपके साथ ऐसा इशू कोई ना आए। बेसिकली मेरी गिग के अंदर कुछ वर्ड्स है जो बार बार रिपीट हो रहे थे, मैंने उनको मॉडिफाई कर लिया है। आपने जब अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो ऐसे लिखनी है कि बार बार वो ना मॉडिफाई ना करना पड़े उसको। तो इसको आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड, अच्छा यहाँ पे वो कह रहा है ऐड, यू मस्ट ऐड दिस वन क्वेश्चन। आपने यहाँ पे कोई ना कोई क्वेश्चन ऐड कर देना। जैसे मैं ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव बिजनेस मैनेजर, डू यू हैव बिजनेस मैनेजर। ये मैंने क्यों ऐड किया गाइज, ये एज अ फॉर्मेलिटी ऐड करना होता है हमने ताकि क्लाइंट हम अपनी फीड से रेलिवेंट। फॉर एग्जांपल मैं अगर एज अ फेसबुक एड एक्सपर्ट क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मैं उससे पूछूंगा भाई कि आपका बिजनेस मैनेजर है, तो ये मैं अपना क्वेश्चन ऐड कर दिया है। इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया है, मेरी जो गिग है ये सेव हो चुकी है। अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। हमने अभी तक क्या किया है, अपनी गिग बनाई,
उसका टाइटल लिखा है, उसके अलावा फिर हमने क्या किया है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद अब हम इसको नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ तक हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब हमने बेसिकली गिग जो इमेज है उसकी तरफ आएंगे। हम अपने गिग अब इमेज की तरफ जाएंगे, उसकी भी गिग इमेज हमने वो किस तरह से बनानी है। अब यहाँ पे आ रहा है रिक्वायरमेंट्स, ये हमने पूरी कर लिया। रिक्वायरमेंट्स में बेसिकली क्वेश्चन था। अब हम आ गए गैलरी, यहाँ पे हमें ऑप्शन, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ इंटरेस्टिंग, हम अपनी फाइवर की गिग डिस्क्रिप्शन, टाइटल और कीवर्ड एक जगह से और भी ले सकते हैं। बता देता हूँ। आपने जाना है गूगल पे जाने के बाद गाइज आपने यहाँ पे आकर लिखना है चैट जीपीटी पे आपने आ जाना है। चैट जीपीटी पे आने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे चैट जीपीटी पे आप जाएंगे, यहाँ पे आएगा ट्राई चैट जीपीटी, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आएंगे चैट जीपीटी पे आने के बाद आपने यहाँ पे आके चैट जीपीटी से कहना है भाई राइट आ फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स। यहाँ पे आके आपने इसको मैसेज कर देना है फाइवर को। अब जो फाइवर का यहाँ पे काम होगा, फाइवर आपको लिए भैया डिस्क्रिप्शन लिख के देगा। ये देखें, अब फाइवर हमारे लिए एक अच्छी सी गिग डिस्क्रिप्शन लिख देगा। आर यू लुकिंग टेक योर बिजनेस विद हाईली टारगेटिंग। ये देखिए कितनी प्यारी उसने डिस्क्रिप्शन हमारे लिए लिख दी है। तो इसका मतलब है कि आप बगैर मेहनत किए, बगैर किसी की कॉपी किए, मैं भी बाय गाइस अपनी जो गिग डिस्क्रिप्शन होती है फाइवर की बेसिकली चैट जीपीटी से ही लिखवाता हूँ। ये देखिए इसने मेरे लिए बहुत अच्छी सी क्या किया है, एक अच्छी सी गिग डिस्क्रिप्शन लिख दी है। ये चेक करें, ये मेरे लिए एक अच्छी सी गिग डिस्क्रिप्शन फाइवर मेरे लिए लिख के दे रहा है। तो इस तरह से फाइवर से आप बहुत कुछ लिखवा सकते हो। आप अपने अपवर्क के लिए भी अगर लिखवाना वो भी लिखवा सकते हो। ये देखिए मैंने अपने क्या किया है, अपनी फाइवर से इसको बाद में आपने कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करके आपने अपनी गिग डिस्क्रिप्शन पे आके पेस्ट कर देना है। बिल्कुल आसान काम है गाइज, इसलिए ये आपने कर लेना है अगर आप करना चाहो तो। अच्छा अब नीचे आ जाते हैं हम अपनी गैलरी वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे गाइज हम 3 इमेज लगा सकते हैं, एक वीडियो लगा सकते हैं और उसके अलावा 2 डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। अब 3 इमेजेस के अंदर आपने क्या करना है गाइज, पहली इमेज आपने लगानी है, आपने इमेज वो लगानी है गाइज। अच्छा इमेज का साइज़ क्या होगा गाइज, इसका मैं पहले बता दूं। आपकी जो इमेज का साइज़ होगा वो होगा 712 बाई 450 पिक्सल, यही आपने साइज़ रखना है। मैंने ऑलरेडी इमेज बनाया हुआ है, आपने भी अपने लिए इमेज जो है वो बना लेना है। अच्छा इमेज आप कैसे बनाएंगे गाइज, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इमेज लगा लेता हूँ अपनी फाइवर गिग के ऊपर। बेसिकली मैं अपने छोटे भाई का अकाउंट बना रहा हूँ फाइवर गिग इमेज। मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे आके मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ ये देखिए मेरा इमेज जो है यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है और यहाँ पे लग गया है। फिलहाल मैंने एक ही इमेज बनाया, आपने 3 इमेज बना लेने हैं। अब इमेजेस का आइडिया कैसे लेना गाइस, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली आपने यहाँ पे आना है, किसी एक का भी फाइवर अकाउंट आपने ओपन कर लेना है जैसे हमने ओपन किया था। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है गाइस, ये देखें जैसे इस भाई ने इमेज लगाया हुआ है, आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो। यानी कि इमेज जैसे मैंने ये देखें, जैसे ये इमेज इस भाई ने बनाया हुआ है, तो यानी कि आप इनसे मिलता जुलता इमेज बना सकते हो। जब आप नया अकाउंट बनाते हो ना, मैक्सिमम 3 इमेजेस लगा सकते हो। मैंने एक ही बनाया था, मैंने एक ही लगाया है। उसके साथ आप 2 मतलब सैम्पल फाइल्स लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे PDF फॉर्मेट, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐड या कैंपेन चलाई है, आप उसका स्क्रीनशॉट लो, उसको PDF में कन्वर्ट करो और यहाँ पे आकर लगा दो। उसके बाद आप एक वीडियो भी यहाँ पे लगा सकते हो 60 सेकंड की। यहाँ पे आप वीडियो कैसे बनाओगे, आप वीडियो का इस कैनवा से भी बना सकते हो, मतलब डिज़ाइनिंग कर करके। जैसे ये इमेज बनाए, काफ़ी सारी इमेज मिला के उसकी एक वीडियो बना दो और साथ अपना वॉइस ओवर कर दो, बेस्ट आइडिया है। उसके बाद आपने गाइस इसको यहाँ पे आके सेव कर देना है, या तो आप खुद भी बोल सकते हो, अगर आप फेस दिखा सकते हो अपना या दिखा सकती हो। अब मैं फॉर एग्जाम्पल आई एम एहतिशाम, आई एम फेसबुक एड एक्सपर्ट, आई विल क्रिएट फेसबुक एड्स कैंपेन्स फॉर यू। इस तरह से आप अपने लिए एक वीडियो भी बना सकते हो, इससे भी अच्छा इंप्रेशन जाता है। मैं लगाऊंगा अपनी भाई की फाइवर पे भी, लेकिन अभी जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है पब्लिश का। अब पब्लिश करने से पहले गाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से, अच्छा अब आ रहा है आर यू यूएस पर्सन, नो भाई मैं यूएस पर्सन नहीं हूँ। यहाँ पे आके आपने सेव कर देना है। अब पब्लिश करने, ये डन, अब मेरी गिग जो है वो पूरी हो चुकी है। अब पब्लिश करने से पहले एक फटीग है जो भाई आपको करनी पड़ेगी। वो क्या करना पड़ेगा गाइज, कोई भी गिग पब्लिश करने से पहले फाइवर भाई आपसे टेस्ट लेता है, बेसिक इंग्लिश का टेस्ट, क्योंकि फाइवर पे हमने मोस्टली गोरों से डील करना होता है, इसलिए वो भाई वो हमसे ना एक टेस्ट लेता है। वो टेस्ट बेसिकली होता है इंग्लिश टेस्ट। वो टेस्ट भाईजान आपको पास करना ही पड़ता है वो अपने गिग को पब्लिश करने के लिए। अगर आप वो टेस्ट पास ना करें तो जो आपकी फाइवर गिग है ये पब्लिश नहीं होती। अब मैं वो टेस्ट किस तरह से पास करना है, वो टेस्ट किस तरह से देना है गाइज, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी पे बनाऊंगा कि फाइवर की जो गिग है इसको पब्लिश करने के लिए। देखिए आप जितनी भी फाइवर पे, मैं कुछ बातें बता दूँ, आप फाइवर पर मैक्सिमम 7 गिग्स बना सकते हो।
अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें, आप अपने एक फेसबुक ऐड की बना लें, एक अलग से इंस्टाग्राम ऐड की बना लें, एक आप बना लें गूगल ऐड से रेलिवेंट, वो कोर्स भी मैं आपको करा दूंगा। उसके अलावा ज़रूरी नहीं कि 7 बनाएं, मैक्सिमम आप 7 बना सकते हो, आप एक पे भी काम चल जाता है। अब आपकी जो भी एक्सपर्टीज है, कंटेंट राइटर हो, कॉपी राइटर हो, आप उसके भी साथ गिग बना सकते हो जो आपको आपकी एक्सपर्टीज के मुताबिक सूट करता है। मैंने अभी फिलहाल एक ही गिग बनाई है और सारे गिग्स आप इसी तरह से बना सकते हो, उसको आप पब्लिश कर सकते हो। तो गाइज ये सारा हमने देख लिया कि हमने फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाना है, गिग्स कैसे बनानी है, उसको पब्लिश कैसे करना है। तो अब इसको सेल करने के लिए फाइवर से पहले हमें इंग्लिश टेस्ट देना पड़ता है, और वो टेस्ट हमारा जो है लाजमी होगा, और वो जो टेस्ट मतलब के बेसिक होगा इंग्लिश में से, जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो इजीली इसको क्लियर कर सकता है। अब इस टेस्ट को देने के लिए गाइस कौन कौन सी टिप्स हैं, कैसे हम पास कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है तो इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया। नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आप इजीली किस तरह से अपना जो है फाइवर पे टेस्ट अपना क्लियर कर सकते हो। अच्छा, एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। बेसिकली मैंने बताना था वो आपको, हाँ, कि हमने अपना जो फाइवर इमेज है वो कैसे बनाना है। गाइस आप आ जाएंगे कैनवा के ऊपर, जैसे ये देखिए कैनवा पे मैंने अपना इमेज डिज़ाइन किया था, ये देखें, मतलब इसका साइज़ होगा 712 बाई 450 पिक्सल, 712/450 ये साइज़ होगा। इस तरह से आपने अपने लिए जो है फाइवर पे इमेज जो है वो डिज़ाइन कर लेना गाइस। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने फाइवर का टेस्ट किस तरह से पास करना है और अपने फाइवर पे सर्विसेज देनी है। अगर गाइस आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना, क्योंकि वीडियो मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए बना रहा हूँ। तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें जो जो सीखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।